क्या किरदार निभा रहे हैं आप इसमें? इसमें मैं क्षितिज की भूमिका निभा रहा हूँ, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। कहानी उसी से शुरू होती है और ये नहीं कहूँगा कहानी उसी पर ख़त्म भी होती है, लेकिन मैं इसमें एक ऐसे इनकम टैक्स कमिश्नर की भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ जो अपने दायित्वों को समझता है, जो अपने कर्तव्यों को समझता है और उस तरह से लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता है। वो ये बताना चाहता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर आप अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों से पूर्णतया परिचित हैं तो आप कैसे उसकी रक्षा करते हुए लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। नरेन, तो इस तरह की रियलिस्टिक फिल्में जो होती हैं उसके बारे में आपका क्या टेक है? आपको लगता है ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हमारे जो निर्देशक महोदय हैं वो खुद भी एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, तो ये जो पूरी कहानी है वो वास्तविकता के बहुत ही करीब है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामा क्रिएट किया गया है या कुछ ऐसा स्पेशल थ्रिल बाहर से दिया गया है। ये आडंबर से भरा हुआ कुछ नहीं है। ये एक रियलिस्टिक कहानी है जिसमें डायरेक्टर हमारे जो हैं उनकी खुद की एक जर्नी रही है और हालांकि सिनेमेटिक लिबर्टी कुछ जगहों पे ली गई है जो बहुत ही ज़रूरी था इस कहानी के लिए, बट मुझे लगता है कि इस तरह के थ्रिल को लोग देखना पसंद करेंगे। लोगों को इनकम टैक्स के बारे में पता है कि इनकम टैक्स एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वो उत्सुकता बनी रहती है कि कैसे किसी के ऊपर जब कोई नोटिस सर्व किया जाता है, किसी के ऊपर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करती है, सर्च करती है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। उसमें हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि एक ऑफिसर जो ये रेड कंडक्ट करता है वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। जब कई बार हम जाते हैं इस तरह के रेड पे तो हमें पता नहीं होता कि लोग लठ लेके खदेड़ देते हैं आपको, लोग आपके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं, अंदर जाते हैं आपको बेइज्जत होना पड़ता है। इंसान जो है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पेश आता है और वही आदमी कुछ पल के बाद कैसे भीगी बिल्ली की तरह जो है आपसे माफ़ी मांगता है और किस तरह से आपको इस बात के लिए इमोशनली बाध्य करने की कोशिश करता है कि भाई मुझे छोड़ दो, ये करो, वो करो, ऐसा कर लो, वैसा कर दो। ये मुझे लगता है कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। नरेन, आपको नहीं लगता कि आज के ज़माने में जहाँ मल्लिका शेरावत दिखती हैं वहाँ इस तरह की फिल्में लोग देखते हैं, लोग पसंद क्या करते हैं? है, मेरा ये मानना है कि लोग वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। हम उन्हें, आपने मल्लिका शेरावत जी का नाम लिया, अगर हम उन्हें उनसे कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो भी देखेंगे। हमारे दर्शकों की त्रासदी उनके लिए आज की तारीख में ये है कि हम उनको वैरायटी सर्व नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का अटेम्प्ट है जो डेफिनेटली लोगों को पसंद आना चाहिए। ओके, नरेन, अब थोड़ा हम फिल्म की म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। फिल्म का म्यूज़िक किस तरह का है? म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 3 गाने हैं जो तीनों ही सिचुएशनल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन जो मुख्य किरदार है वो किसी सिचुएशन के बारे में सोचता है और पहुंच जाता है किसी वादी में। जो एक गाना है जो डिस्कोटेक का मूलतः वो गाना है। दूसरा गाना है वो भी सिचुएशनल है, जब हम एक बहुत बड़ा केस जो है वो लड़ रहे होते हैं और हमें उसमें सफलता मिलती है तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं कि आप जाइए और आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। तो हम तीनों जब वहाँ से निकलते हैं तो इत्तेफाक से एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ इस तरह का गाना हो रहा है और हम लोगों को उसमें शरीक होना पड़ता है। तो सिचुएशनल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बीट्स है और मुझे लगता है कि गाने भी पॉपुलर होने चाहिए। नरेन, हरिहरन के बारे में कुछ बताइए आप। हरिहरन जी के बारे में मैं क्या बताऊंगा। हरिहरन जी बहुत ही सशक्त गायक हैं और हरिहरन जी को किसी इंट्रोडक्शन या किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस तरह के गाने गाए हैं वाकई मैं उनको एक महान सिंगर मानता हूं और ये मेरी फिल्म और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हरिहरन जी मेरी फिल्म के लिए गाना गाए। ओके, तो कोई ऐसा गाना है फिल्म में जिसमें आप हीरोइन के साथ कुछ ऐसा नहीं है। इसमें उस तरह की कोई हीरोइन नहीं है जिसके साथ जो है हम उस तरह का गाना गा सकें। लेकिन जो आइटम सॉन्ग जो है
उस आइटम सॉन्ग में निश्चित रूपेण जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम भी उसमें शरीक हो जाते हैं, हम भी नाचना शुरू कर देते हैं। एक आम श्रोता और दर्शक की तरह चूँकि वहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें प्रेरित किया जाता है कि आप आएँ और इस तरह का काम करें।